Hello students, welcome to our classes Asthana Commerce classes. Today we will discuss the subject Business Law of CA Foundation, and here we will discuss a leading case law मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास। आज की जो हमारी क्लास है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस लॉ पे है, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास। तो देखिए, जैसा कि सेक्शन 10 ने हमको बताया है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसमें सबसे पहले आपका एग्रीमेंट आता है, फिर फ्री कंसेंट आती है, फिर कॉम्पिटेंसी टू पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। ये 6 पॉइंट्स बताए गए हैं सेक्शन 10 में, जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसी में एक पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता पार्टीज में है कि नहीं, इस पर। इसके लिए सेक्शन 11 ने हमको बता रखा है कि कौन कौन सी पार्टी हैं जो कॉम्पिटेंट हैं। नंबर फर्स्ट, जो कि मेजॉरिटी हो, यानी कि उनकी एज 18 ईयर होनी चाहिए कम से कम इंडिया में, और वो साउंड माइंड के हों, यानी वे जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों तो उस वक़्त उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से समझ सकें, और वो एलियन एनिमी या फॉरेन सवर्नियर नहीं होने चाहिए। तो सेक्शन 11 ने जो बताया हमें मेजॉरिटी वाला पॉइंट कि 18 साल का व्यक्ति होना ही चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इसी पर एक पॉइंट है कि क्या माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है या माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या नहीं है। तो देखिए, माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू से व्यर्थ होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो विद द माइनर। इसी में जो लीडिंग केस ला है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का, उसमें क्या होता है, धर्मोदास जो कि एक माइनर है, वो बहुत सी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का मालिक था, और उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया मनी लेंडर जो उसका था, मनी लेंडर के पास, और उससे वो 20,000 रुपये लेना चाह रहा था। उसके मनी लेंडर का नाम था ब्रह्मदत्त। तो 20,000 रुपये के लिए उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया ब्रह्मदत्त के पास, और ब्रह्मदत्त ने एडवांस के रूप में 8,000 रुपये धर्मोदास को दे दिए। अब धर्मोदास की लीगल गार्जियन उनकी माता जी थी जागेंद्र नंदिनी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नोटिस भेजा मनी लेंडर ब्रह्मदत्त के पास कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है धर्मोदास के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, क्योंकि धर्मोदास एक माइनर है। अब धर्मोदास ने क्या किया, उसने भी ये बात कही कि अभी हम माइनर हैं और हम माइनर होने के नाते हम कोई रिपेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो मनी लेंडर ब्रह्मदत्त के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्मोदास को बुलाया और एक पेपर पे साइन करा लिए, और साइन करा के ये लिखवा लिया उनसे कि मैं 8,000 रुपये प्राप्त कर चुका हूँ और 12,000 रुपये और प्राप्त करूँगा, और जब मैं मेजर हो जाऊँगा तो मैं 20,000 रुपये वापस चुका दूँगा। इसके बाद भी उनकी माताजी ने धर्मोदास के एक बहुत क्लोज फ्रेंड के द्वारा केस लोअर कोर्ट में फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि धर्मोदास माइनर है और उनके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वाइड है। मेजॉरिटी अटेन करने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही रहेगा और ये वैलिड नहीं बन सकता। इसी बीच में इन द मीन वाइल जो मनी लेंडर ब्रह्मदत्त हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो ब्रह्मदत्त की वाइफ मोहरी बीबी अब इस केस को लड़ती हैं। तो इसीलिए इस केस का नाम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास है। तो इसमें लोअर कोर्ट के बाद ये
कलकत्ता हाई कोर्ट में भी गया, फिर ये जब इंडियन प्रिवी काउंसिल में पहुंचा तो वहाँ पर निर्णय दिया गया कि धर्मोदास क्योंकि माइनर हैं और जिस वक्त उन्होंने अपनी इम्यूल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया था वो माइनर थे, उन्होंने जो 8,000 रुपये एडवांस उठाए हैं वो भी एज ए माइनर ही उठाए हैं, तो माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होता है, वो वाइड एब इनिशियो है। तो इस केस में धर्मोदास 8,000 रुपये वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। तो मोरी बीबी धर्मोदास केस से हम ये समझते हैं कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वाइड होता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हम माइनर के साथ किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि कानून जो है वो माइनर की रक्षा करता है। इसमें मुख्य पॉइंट ये भी ध्यान दीजिए कि आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, 18 साल की आयु में पहुंचने के बाद भी जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने अपनी मेजॉरिटी से पहले किए हैं वो मेजॉरिटी के बाद वैलिड नहीं हो जाते हैं, बल्कि वो भी वाइड ही बने रहते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि माइनर ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, यानी माइनर हमेशा ये कहता रहेगा, ये बात बोलता रहेगा कि मैं तो माइनर था। तो इसलिए समझदारी इस बात में कि माइनर के साथ किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए। तो आपको इस केस लॉ को जब रेफरेंस देना है तो इसके बारे में पूरा लिखना है कि ये केस 1903 का है, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास 1903।